नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का है। एडवर्टाइजमेंट नंबर PRP 47/2022 यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो वैकेंसी निकाली गई है, इसका जो फॉर्म भरना स्टार्ट है, रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट है 7 मई 2022 सुबह के 10 बजे से स्टार्ट है। और इसका जो क्लोजिंग डेट है 28 मई 2022 इसका लास्ट डेट रखा गया है। द लिंक टू द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन हैज बीन होस्टेड ऑन द वेबसाइट, जो IOCL का ऑफिशियल वेबसाइट है www.iocl.com या फिर www.iocl.IOCREFRECRUIT.in। इस पर जाके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट जो होगा वह आपका 9/6/2022 को होगा, संडे को। ठीक। अब यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस नॉन एजुकेटिव पर्सनल, इसके बारे में है। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम ब्राइट यंग एंड energetic person of Indian nationality for the selection to the following post in the पे स्केल यहाँ पर दिया गया है। 25,000 से लेकर 1,05,000 तक है। नंबर ऑफ पोस्ट और रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट कोड है, नेम ऑफ द पोस्ट है, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी है। जैसे कि यहाँ पर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर 18 सीट है टोटल, जिसमें से UR का 9 सीट है, EWS की 1 सीट है, SC के 3 सीट है, OBC का नॉन क्रिमिनल लेयर का 5 सीट है, PWD का यहाँ पर कोई सीट नहीं है। और इसके बाद जो पोस्ट कोड 205 यहाँ पर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन का है, टोटल 1 सीट है, जो कि UR कैटेगरी वालों के लिए है। ठीक। बाकी कर देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर ST कैटेगरी इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, हाउएवर ST कैंडिडेट शैल बी ट्रीटेड अंडर द अनरिजर्व कैटेगरी। यानी कि अगर कोई ST कैटेगरी के अंतर्गत हैं अगर स्टूडेंट, तो वो अपना अनरिजर्व कैटेगरी से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। बाकी यहाँ पर ये सब जो कुछ भी नोट है अपना देख सकते हैं। अब देखिए, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सीरियल नंबर यहाँ पर पोस्ट जो पहला दिया गया है, जो इसका की पोस्ट नेम है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन, पोस्ट कोड है 201। इसके लिए कहा गया है 3 ईयर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास BSc होना चाहिए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी विथ द मिनिमम ऑफ 50% मार्क के साथ। और अगर आप जनरल OBC के हैं, ठीक, अगर आप SC कैटेगरी के हैं तो 45% आपका होना जरूरी है। एरिया ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द ऑपरेशन रोटेटिंग शिफ्ट ऑफ द पंप हाउस या फायर्ड हीटर कंप्रेसर डिस्टिलेशन, इसके बाद कॉलम में रिएक्टर हीट एक्सचेंजर, इन सब में आपके पास है तो यार अपना देख सकते हैं। दूसरे यहाँ पर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन का है। 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा इन इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपका, और OBC कैटेगरी की और जनरल के हैं तो 50% होना चाहिए, या SC कैटेगरी के हैं तो आपका 45% होना चाहिए। मिनिमम यहाँ पर 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक। अब यहाँ पर कहा कि डिप्लोमा या BSc इन ब्रांच या सब्जेक्ट स्पेसिफाइड अगेंस्ट रिस्पेक्टिव पोस्ट एवं ओनली बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल क्वालिफिकेशन। डिप्लोमा या BSc इन अदर देन स्पेसिफाइड ब्रांच या सब्जेक्ट शैल नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक। तो इसके बारे में है। बाकी यहाँ पर कैंडिडेट पासिंग डिप्लोमा अंडर द रिकॉग्नाइज्ड लेटरल एंट्री अगर स्कीम है, कक्षा 12 के बाद या ITI एडमिटेड सेकेंड ईयर ऑफ द डिप्लोमा कोर्स हैं, सेल आल्सो भी कंसीडर। यानी कि अगर आप ITI के बाद डिप्लोमा किए तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक। बाकी यहाँ पर ये सब जो कुछ भी डिटेल आप अपना देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। अपॉर्चुनिटी टू वोमेन, इसे आप पढ़ लीजिएगा। रिजर्वेशन देखिए यहाँ पर फॉर SC और OBC नॉन क्रिमिनल लेयर वालों के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसे अपना देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर जो मिनिमम आपका एज होना चाहिए 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 26 साल होना चाहिए। जनरल, EWS और ST कैंडिडेट जो आपको अपने एज की गणना करनी है 30 अप्रैल 2022 के आधार पर करनी है। ठीक। और देखिए, एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हो SC वालों के लिए यहाँ पर 5 साल का छूट मिलेगा, OBC नॉन क्रिमिनल लेयर वालों को 3 साल का छूट मिल जाएगा। ठीक। तो ये हो गया एज रिलैक्सेशन के बारे में। बाकी यहाँ पर डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो देखिए जो आपको अपने क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और जो अपने एज की गणना करनी है 30 अप्रैल 2022 के आधार पर ही करनी है। ठीक। पे एंड पार्क यहाँ पर बताया गया, ये सब जो देख सकते हैं। सिलेक्शन मेथडोलॉजी के बारे में बताया कि जो आपका सिलेक्शन होगा या आपका रिटन टेस्ट कराया जाएगा, और इसके बाद इसके लिए आप प्रोफिशिएंसी या फिजिकल टेस्ट भी कराया जाएगा। द SPPT विल बी आप द क्वालिफाइंग नेचर का जो होगा, यानी कि जो आपका स्किल प्रोफिशिएंसी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक। कह रहा कैंडिडेट विल हैव टू
सिक्योर ए मिनिमम 40% मार्क होना चाहिए रिटन टेस्ट में, तभी वो लोग क्वालिफाई माने जाएंगे और वही कंसीडर किए जाएंगे। तो रिटन एग्जाम में कम से कम 40% आपको लाना अनिवार्य है, ठीक। बाकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, मार्क इन द रिटन टेस्ट विल बी रिलैक्स बाई 5% ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग। तो ऐसी कैटेगरी वालों को यहाँ पर 5% का छूट भी मिल जाएगा, ठीक। बाकी यहाँ पर एडमिट कार्ड फॉर रिटन टेस्ट विल बी इशूड टू ऑल प्राइमा फेसी एलिजिबल कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल फर्निश्ड ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस एप्लीकेबल, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया। बाकी यहाँ पर जो भी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट, उनको 1:2 के अनुपात में यहाँ पर बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो ए स्किल टेस्ट, यानी कि जो स्टूडेंट रिटन एग्जाम दे लेंगे उनको स्किल टेस्ट या प्रोफिशिएंसी या फिजिकल टेस्ट के लिए 1:2 के अनुपात में वहाँ पर स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक। और ये हो गया। बाकी कह रहा है कैटेगरी वाइज जो आपको जो बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन इन रिटन टेस्ट फ्रॉम आउट ऑफ द सेट शॉर्ट लिस्ट ऑफ ओनली सच कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन SPPPT। ये सब जो कुछ भी डिटेल है आप अपना चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एबिलिटी टू डिक्लेयर जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई हैं, जैसे कि आपको लॉगिन कैसे करना है। तो यहाँ पर जो SBI जो आपका फीस पेमेंट होगा उसके बारे में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जनरल EWS OBC नॉन क्रिमिनल वालों के लिए 150 रुपये का फीस लगेगा, ठीक, जो कि नॉन रिफंडेबल फीस रहेगा, ठीक। इसके बारे में हो गया। बाकी चूज स्टेट ऑफ कारपोरेट ऑल इंडिया, ये आपका PSU, ये जो है आपका 28 मई 2022 तक ये लास्ट डेट है इसका फीस पेमेंट करने का, ठीक। तो ये हो गया। बाकी अप्लाई ऑनलाइन तरीके से आप लोग करिएगा, www.iucl.com पर जाके आप अपना भर सकते हैं। फिर ये जो बताया गया है कि आपको रिक्रूटमेंट और आप एक्सपीरियंस नॉन एजुकेटिव प्रोफेशनल एट PRPC, और इसमें डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके आप अपना डिटेल देख सकते हैं। लिंक जो है आपका 7 मई 2022 से स्टार्ट है, 28 मई 2022 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन मोड में ही सिर्फ आपका फॉर्म ही एक्सेप्ट किया जाएगा, किसी अदर तरीके से नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक। बाकी यहाँ पर कह रहा है कि आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूली सेंड बाय हिम या हर एलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट भी आपको भेजने पड़ेगा। एनेक्जरी फर्स्ट में जो दिया गया है एडवर्टाइजमेंट एक कलर फोटोग्राफ अंडर द सेल्फ अटेस्टेशन है। ये जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर दिया है पानीपत हेड ऑफिस पोस्ट, इसी एड्रेस पर आपको भेजना है ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू। 18/6/2022 तक उनके पास पहुंच जाना चाहिए, ठीक। और लेटेस्ट बाई 19/6/2022 ये है, और ऑन ईमेल ID पर भी पहुंच जाना चाहिए, ठीक। तो ये देख सकते हैं उसके बारे में है। तो इसी एड्रेस पर भेजना है और ईमेल ID के थ्रू भी, ये जो ईमेल ID दिया है इसके थ्रू भी आपको सब भेजना है। बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पर अपना देख सकते हैं। ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा 18/6/2022 तक पहुँच जाना चाहिए। ईमेल द्वारा 19/6/2022 तक पहुँच जाना चाहिए। रिटन टेस्ट वेन्यू बाय हैंड होगा 19/6/2022 को। टेंटेटिव ऑफ रिटन टेस्ट जो होगा 19/6/2022 संडे को होगा। और इसके बाद जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे रिटन टेस्ट के लिए, यहाँ पर 29/6/2022 के उनका रिजल्ट पब्लिश होगा। रिटन टेस्ट जो न्यू दिल्ली में आपका कराया जाएगा। तो ये आपका सेंटर के बारे में भी हो गया। बाकी ये सब जो आपका फॉर्म है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।